Hello, welcome back to our channel JK Civil Services. Today I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज हम इसी कंटिन्यूस सीरीज का और एक MCQ लेक्चर सीरीज आपके सामने पेश करने वाले हैं और ये कंटिन्यूस सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है. सो फार योर एग्जामिनेशंस आर कंसर्न, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस है, चाहे आप जेके सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं या जेके सिविल सर्विस या जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, आने वाले जो भी एग्जाम्स है, जो भी लाइन में इस वक्त एग्जाम्स है या नए पोस्ट जो आने वाले हैं, एनटी के पोस्ट आने में, जम्मू कश्मीर पटवारी के एग्जाम पोस्ट आने वाले हैं या जेके पीएसआई के पोस्ट आने वाले हैं या जम्मू कश्मीर कांस्टेबल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जेकेपी कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सीरीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हमने वही सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें लाए हैं जो आज तक पूछे गए हैं और जिनको पूछने के ज्यादा चांसेस है, और उन्हीं लेक्चर उन्हीं एमसीक्यूज को हमने इसमें शामिल किया है. चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 1. दैट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सप्लेन सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हियर. सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज का यहां पे यूज करते हैं. सबसे पहले जो है फ्लोरा. आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज फ्लोरा एंड फॉना. तो आज हम सबसे पहले हम देखेंगे फ्लोरा है क्या. फ्लोरा रेफर्स टू द प्लांट्स विच ग्रोज इन ए जियोग्राफिकल एरिया इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. जो किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में, जो किसी टोपोग्राफी में या किसी लैंडस्केप में आप देखते हो कि कोई प्लांट स्पीशीज वहां पे ग्रो कर रही है और उस चीज को हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्लोरा कहते हैं. दैट्स फ्लोरा. नेक्स्ट वन, फॉना. व्हाट इज फॉना? Fauna refers to the group of animal species. जहां पे कोई ग्रुप ऑफ एनिमल स्पीशीज रह रहे हो, कहां पे, विद इन द गिवन जियोग्राफिकल एरिया, किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, उसको हम पर्टिकुलर टाइम, विद इन द पर्टिकुलर टाइम, विद इन द स्पेसिफिक टाइम में हम किसी भी जियोग्राफिकल लोकेशन में कोई एनिमल स्पीशीज कहीं जगह पे सर्वाइव कर रही है, पढ़ रही है, ठीक है, उसको फाना कहा जाता है. नेक्स्ट, लेट्स मूव नाउ क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज. क्वेश्चन नंबर 1. इन अक्टूबर 2020, Department of Forest Ecology and Environment, Government of Jammu and Kashmir declared which bird as the bird of the Union Territory of Jammu and Kashmir. आपको बताना है. स्पैरो, इसमें ऑप्शन फर्स्ट है स्पैरो, कोयल, खलीज फीजेंट है, नन ऑफ दीज. तो इसमें से आपको चुनना है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट. सो फार एज योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस आर कंसर्न, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड as we have seen in several exams, the question has been repeated once again and again. So this is important for you. खलीज फीजन, नन ऑफ दीज. इसका आंसर जो है, राइट आंसर, दैट इज खलीज फीजन. खलीज फीजन जो है वो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे बनने वाला है. देखिए यहां पे एक्सप्लेनेशन. ऑन 21 अक्टूबर 2021, 21 अक्टूबर 2021 क्या हुआ है. गवर्नमेंट, जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट है, उसने डिक्लेयर किया खलीज फीजन को एज बर्ड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इससे पहले आपको ये, अब आपके लिए एक मैं यहां पे होमवर्क देता हूं कि आपको बताना है 21 अक्टूबर 2021 से पहले, इससे पहले आपको बताना है जो यहां पे इरस्टावाइल स्टेट थी, स्टेट बोर्ड आपको बताना है. यू हैव टू टाइप द स्टेट बोर्ड इन कमेंट सेक्शन में. कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे कि स्टेट बोर्ड कौन सी थी. जम्मू एंड कश्मीर, जो इरस्टावाइल जम्मू एंड कश्मीर थी, उसका जो इरस्टावाइल जम्मू कश्मीर में स्टेट बोर्ड कौन सा था, आपको ये कमेंट्स में टाइप करना है. नेक्स्ट, विच इज द यूनियन टेरिटरी बटरफ्लाई ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. आपको बताना है यूटी बटरफ्लाई, जम्मू कश्मीर का यूटी बटरफ्लाई कौन सा है. आपको पता है मोनाक बटरफ्लाई है, ब्लू मोफ बटरफ्लाई है, पेंटेड लेडी बटरफ्लाई है या ब्लू पेंसी बटरफ्लाई है. आपको बताना है कौन सा इस पर राइट ऑप्शन है. यूर राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज ब्लू पेंसी बटरफ्लाई. ब्लू पेंसी बटरफ्लाई जो है, दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हैज चूजन द ब्लू पेंसी एज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ यूनियन टेरिटरी. और ये कब चूज किया गया है? इसको चूज किया गया था 22 जून 2023
22 जून 2023 को इससे यूनियन टेरिटरी का बटरफ्लाई चूज किया गया, ब्लू पेंसी को। ब्लू पेंसी आपका आंसर यहां पे राइट ऑप्शन बन जाता है। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को कब इंप्लीमेंट किया गया है, कौन से ईयर में उसको इंप्लीमेंट किया गया था? 1952, आपका ऑप्शन यहां पे 1952 है, 1959 है, 1961 या 1972, आपके पास ऑप्शन है। योर राइट ऑप्शन इज 1972 में इसको किया गया था, ये प्रोटेक्शन जो है इंप्लीमेंट किया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया था 1972 में। 1972 आपका राइट ऑप्शन बनता है। क्या हो गया था इस ईयर में? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया था। वाइल्ड लाइफ इंप्लीमेंट एक्ट को क्या एक्ट इंप्लीमेंट हो गया था? वाइल्ड लाइफ इंप्लीमेंट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया था। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इंप्लीमेंटेड 1972। कब इसको इंप्लीमेंट किया गया था? 1972 में। 1972 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। मेन ऑब्जेक्ट, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि प्रोटेक्ट करना है वाइल्ड प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल्स को, दोनों को। इसमें आपके यहां पे दोनों आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड प्लांट्स दोनों। वाइल्ड एनिमल्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एज वेल एज वाइल्ड प्लांट्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड वाइल्ड प्लांट्स की प्रोटेक्शन करना। जिससे देखिए अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इसके तहत जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्टिविटी एंड हंटिंग, एक तो वहां पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्टिविटीज होती है और हंटिंग, हार्मिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये चीज यहां पे आपको याद रखना है। यानी कि एक तो आपको प्रोटेक्शन, एक तो वहां पे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, जो भी वाइल्ड एनिमल्स है या वाइल्ड स्पीश, वाइल्ड ट्रीज है, वाइल्ड प्लांट्स है, उनको प्रोटेक्शन किया जाए। एक तो ये इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इसके साथ साथ ये इनिशिएटिव लिया था कि वहां पे किसी किस्म की हार्मिंग और वहां पे किसी भी किस्म की हंटिंग जो है, दैट हैज बीन टोटली प्रोहिबिटेड। तो इस एक्ट के तहत उसको प्रोहिबिट किया गया था, जो 1972 में इंप्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोजेक्ट ऑफ स्नो लीपर्ड वाज स्टार्टेड इन। आपको बताना है कि प्रोजेक्ट स्नो लीपर्ड जो है कब स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन, इसमें ऑप्शन जो है 2000, 2006, 2008, 2009 और 2010। आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज 2009। इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करें। प्रोजेक्ट स्नो लीपर्ड जो है उसको 2009 में स्टार्ट किया गया था। किसके लिए? ताकि पर्टिकुलर अप्रोच वहां पे इन ऑर्डर टू कंजर्व द वाइल्ड लीपर्ड, जो वाइल्ड लीपर्ड है, वाइल्ड स्नो लीपर्ड जो है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। और उसको कहां पे प्रोटेक्ट किया? एंड देयर हैबिटेट। एक तो उसको प्रोटेक्ट किया जाए और उसके नेचुरल हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट किया, यानी कि वो एरिया जहां पे वो रह रहा होगा, ठीक है, रहता है, तो उसको भी एरिया को प्रोटेक्ट किया जाए। स्नो लीपर्ड इज द लिस्ट। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, 20 लिस्ट जो इसका है, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट है, लिस्ट में 21st जो है, 21st पोजीशन जो है इसका किसका? स्नो लीपर्ड का है। स्नो लीपर्ड का लिस्ट में टोटल जो एंडेंजर्ड लिस्ट है उसमें कितना? 21st से जो पोजीशन है इसकी है एंडेंजर्ड स्पीशीज में। और रिकवर द प्रोग्राम्स और मिनिस्ट्री ऑफ, जो मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और क्लाइमेट चेंज ने इसने रिकवरी के लिए इनिशिएटिव लिया है, ताकि इसके जो एनवायरनमेंट है, जो इसका नेचुरल हैबिटेट है और इसकी जो स्पीशीज है, इसको प्रोटेक्ट किया जाए। आप देखते हैं यहां पे टर्म कुछ है, एक टर्म हमारे सामने आ जाती है, वो है नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क इसको कहते हैं। इट्स अ होम ऑफ मनी स्पेस बर्ड्स एंड एनिमल स्पीशीज। यहां पे बहुत सारे एनिमल स्पीशीज और बर्ड स्पीशीज रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नेशनल पार्क उसको हम कहते हैं। और जिसको क्या कहता है? एक तो मैनेज करता है और मेंटेन करता है। यानी मैनेज करना यानी कि जो भी वहां पे जितने भी वहां पे पैसे इसमें लग जाते हैं, या कोई भी इसमें रिपेयरमेंट होता है या कंस्ट्रक्शन कोई करने होता है, वो गवर्नमेंट उसका इनिशिएटिव
इनिशिएटिव लेता है और उसके साथ साथ जो है उसको बाद में मेंटेन करना, वहां की सफाई को जो है उसको मेंटेन करना या उसको देखभाल वहां पे करना एरिया को, ठीक है, वहां पे कोई टॉक्सिक मटेरियल मत है उसको रिमूव करना वहां से, सो दैट ये उनको प्रोटेक्ट किया जाए। और इसमें है ये गवर्नमेंट इसका इनिशिएटिव लेता है। दाशिगाम नेशनल पार्क श्रीनगर पुलवामा, इसका जो टोटल एरिया है श्रीनगर पुलवामा में, क्योंकि ये कभी कभार ऑप्शन आ जाते हैं श्रीनगर या कभी कभार दूसरा ऑप्शन श्रीनगर के बदले आपका पुलवामा भी आता है, क्योंकि इसका बॉर्डर जो है वो मैच होता है, ठीक है, इसका बॉर्डर मिलता है, तो इस वजह से हम ये भी कहते हैं पुलवामा में भी इसका एरिया थोड़ा है और इसमें थोड़ा एरिया श्रीनगर का भी है। तो दोनों ऑप्शंस आपके लिए करेक्ट ऑप्शंस होंगे। एट दैट टाइम यू हैव नॉट टू बी वरीड अबाउट द दैट श्रीनगर इज नॉट मेंशन्ड इन द ऑप्शंस, दो देन इन दैट वेरी कंडीशंस वेयर you find that Srinagar is not in the option, then you have to opt the Pulwama also। इसमें 31 स्क्वायर किलोमीटर्स है। इसमें नेक्स्ट जो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है, किश्तवाड़ 400 स्क्वायर किलोमीटर्स के है, 400 स्क्वायर किलोमीटर्स में, और काजी नाग नेशनल पार्क बारामूला ये 89 स्क्वायर किलोमीटर्स पे ये है, ठीक है, इसकी टोटल जो लेंथ है वो टोटल 89 स्क्वायर किलोमीटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ चिनार? हाँ, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, दैट्स too much important and you have to be very much focused about these MCQ series, because these questions have often and always used by the Jammu Kashmir Service Selection Board, so it is very much important for you। ये आपके लिए बहुत ही important है, इसलिए आपको you have to be very much keen and cautious about these MCQs। What is the botanical name of चिनार? आपको बताना है botanical name, चिनार का botanical name क्या है, चिनार का botanical name है। आप ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं, you have to opt the option, ठीक है, आप खुद ही ऑप्शन को ऑप्ट कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। प्लैटिनस ओरिएंटलिस्ट, इसका जो राइट आंसर है दैट इज अ बॉटनिकल नेम, प्लैटिनम ओरिएंटलिस्ट इसका बॉटनिकल नेम है। टाइप इसका बताएं, ये कौन सी टाइप की होती है, ये जो चिनार है ये किस टाइप का होता है? ये लार्ज साइज का होता है और इसको क्या है, ये लॉन्गिट्यूडी से, ये अपने लॉन्गिट्यूडी की वजह से ये फेमस है। इट्स फेमस फॉर इट्स लॉन्गिट्यूडी, जो इसका लॉन्ग पीरियड है, यानी कि जो इसकी लाइफ स्पैन, लॉन्ग लाइफ स्पैन है, इसकी वजह से ये फेमस है। और इसके साथ साथ ही ये क्या, ये सर्वाइव करती है एजेस, यानी कि 100 ईयर्स, मोर देन 100 ईयर्स ये सर्वाइव करती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, या वी कैन से इसका टाइप है, ठीक है। और ये क्या है, लॉन्ग लिविंग ट्री है। अच्छा, इसका एक ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये वाली टर्म, ये नहीं पूछा जाएगा कि लॉन्ग लाइफ कितनी है, क्या है, ये नहीं पूछा जाता है, बल्कि आपसे यह पूछा जाता है कि चिनार का लोकल नेम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है। लोकली इसको क्या कहते हैं, बूनी कहते हैं या बून कहते हैं, ठीक है। मैंने दोनों ऑप्शंस यहां पे रखे हैं, अगर बूनी होगा तो राइट ऑप्शन है, अगर बून होगा तो राइट ऑप्शन है, क्योंकि बूनी जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो सेंट्रल कश्मीर है, सेंट्रल कश्मीर में इसको बूनी कहते हैं, और साउथ कश्मीर में इसको बून कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ये जो बूनी है ये आपको खींच के बोलना, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ा खींच के प्रोनाउंसिएट करना है, और बूनी जो है ये शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन है। इट इज द ओनली डिफरेंस, बस इतना ही डिफरेंस इसमें है। व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ हांगुल? यस, यहां पे आपके लिए और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूं, जो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करोगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN? आपको लिखना है फुल फॉर्म ऑफ IUCN, फुल फॉर्म ऑफ IUCN। आपको इसका फुल फॉर्म मुझे बताना है, खाली टाइप करके आपको बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN। इसमें है जो स्टेटस इसका है हांगुल का, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, लिस्ट कंसर्न है या एक्सटिंक्ट है। आपको बताना है क्या इसका टोटल खात्मा हो गया है या लिस्ट कंसर्न, इसमें कम कंसर्न किया जाए, उतना इसमें ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसमें उतना कंसर्न करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, या वल्नरेबल है या वी कैन से क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये जो आपको पता है ये कि हांगुल जो है दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। तो ये एंडेंजर्ड है, यानी कि एंडेंजर्ड वो है जो दैट्स नियर टू द एक्सटिंक्ट, ठीक है। वी हैव टू बी वेरी मच कंसर्न अबाउट दिस टू प्रोटेक्ट एंड द कंजर्व द स्पीशीज ऑफ हांगुल। Explanation: the Kashmiri red deer or the hangul, Sirvas hanglu is the Sirvas hanglu botanical name इसका है, zoological name इसका है is the only tarim red deer, और ये only tarim red deer species endemic
endemic to the India with the current estimate population size and more not fewer than 200। आपको ये इंफॉर्मेशन, ये इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तकरीबन इसकी जो टोटल पॉपुलेशन अब 200 तक ही पहुंच गई है, सीमित हो गई है, 200 इंडिविजुअल्स। और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है, इज कन्फाइंड टू द दाशिगाम नेशनल पार्क एंड जम्मू एंड कश्मीर। और ये कन्फाइन कहाँ पे है? दाशिगाम नेशनल पार्क में। इसका जो कन्फाइनड एरिया जो इसका है वो है दाशिगाम नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैव द माइग्रेटरी पॉपुलेशन ऑफ तिब्बतियन एंटीलोप। जो तिब्बतियन एंटीलोप है, आपको बताना है किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उसकी जो ज्यादा वो पाए जाते हैं, कहाँ पे वो माइग्रेटरी एंटीलोप है। ठीक है, आपको गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे ऑप्शन है, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या राजपुरानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Few more point about this MCQ. काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज माइग्रेटरी पॉपुलेशन किसकी? एंटीलोप की है। जो तिब्बतियन एंटीलोप है उसकी जो पॉपुलेशन है दैट इज fewer now. The early name of next question, the early name of the national park has been आपको बताना है जो सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो है ये अर्ली नेम किसका था? पहले किसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहते थे? सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क किस नेशनल पार्क का नाम था पहले? सलीम अली नेशनल पार्क, हिम्स नेशनल पार्क, दाशिगाम नेशनल पार्क, नन ऑफ दीज। आपको बताना है सलीम अली नेशनल पार्क जो है, सलीम अली नेशनल पार्क इज द राइट आंसर। सलीम अली नेशनल पार्क इज लोकेटेड कहां पे? श्रीनगर में है ये। District earlier, the name of this national park was City Forest National Park. It was established in 1992. Establishment कब हो गई इसकी? Establishment इसके establishment 1992 में हुई है। Establishment of this national park has been take place in 1992 में। गुच्ची मशरूम इज मेनली फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है गुच्ची मशरूम, ये गुच्ची जो है ये कैटेगरी है, ये टाइप है, ये गुच्ची टाइप का होता है। मैंने कल भी आपको एक ऑप्शन में पूछा था कि मैंने कल एक एमसीक्यू में ये पूछा था कि गुच्ची सैफरान के बारे में मैंने आपसे पूछा था। ये क्वेश्चन था कि गुच्ची सैफरान जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में जो गुच्ची सैफरान है वो कहाँ पे पाया जाता है। आपका जो राइट आंसर था वो था करीवाज ऑफ पुलवामा जो पांपोर करीवाज है वहां पे पाया जाता है। और अब आपको ये बताना है कि गुच्ची मशरूम वो गुच्ची सैफरान था, दैट वाज गुच्ची सैफरान। गुच्ची सैफरान और ये वाला जो है ये गुच्ची मशरूम है, ये गुच्ची मशरूम है, गुच्ची मशरूम है। आपको यू हैव टू बी वेरी मच कीन अबाउट दिस। देयर इज ये अलग अलग टर्म्स है, गुच्ची मशरूम है और गुच्ची सैफरान। गुच्ची मशरूम अलग गुच्ची ये मशरूम कैटेगरी की है और वो सैफरान कैटेगरी से बिलोंग करता है। फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। रियासी आपके पास ऑप्शन है, बडगाम आपके पास ऑप्शन है, डोडा आपके पास ऑप्शन है, कुपवाड़ा आपके पास ऑप्शन है। जो आपका राइट ऑप्शन है दैट इज डोडा पार्ट बी पार्ट सी जो है डोडा, ये राइट ऑप्शन यहां पे है। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे यहां पे। इट्स कॉमनली नोन एज मुरल, आप इसको मुरल भी कहते हैं। हाँ ये इंपॉर्टेंट यहां पे, गुच्ची मशरूम आल्सो कॉल्ड एज मुरून। मुरुल आपको इसको याद रखना है, मुरुल इसको बोलते हैं, दूसरा नाम इसका है आल्सो नोन एज थंटू इन भद्रवा में इसको क्या कहते हैं? थंटू आपको याद रखना है। थंटू कहां पे इसको बोलते हैं? भद्रवा में इसको थंटू बोलते हैं, भद्रवाही लैंग्वेज में इसको थंटू बोलते हैं। यू मस्ट कीप दिस थिंग आल्सो। आपको कभी कभार पूछा जाएगा व्हाट्स थंटू, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द थंटू इन भद्रवाही लैंग्वेज। आपको बताना है किस चीज का, गुच्ची मशरूम का है ये। अच्छा क्वेश्चन 10 नेशनल, आपको बताना है हिम्स नेशनल पार्क जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ। आपको बताना है इसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है वहां पे। आपके पास ऑप्शन जो है एक तो हांगुल है, एक तो अबेक्स है, स्नो लियोपार्ड है और मार्खोर है। देखिए यहां पे स्नो लियोपार्ड इज द राइट आंसर। यहां पे देखिए
स्नो लीपर्ड आपका जो है वो राइट ऑप्शन, यहां पे राइट आंसर आपका बन जाता है। इंडिया फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो ये लेवेंडर फेस्टिवल है। लेवेंडर फेस्टिवल के बारे में ये पूछा जाता है, लेवेंडर फेस्टिवल कहां पे होता है, ये अक्सर ये पूछा जाता है। ये पूछा गया था वेटरनरी फार्मिस्ट जो लास्ट एग्जाम हुआ था JKSSB की, जो कि JKSSB ने लिया था, उसमें ये पूछा गया था लेवेंडर फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है। आपका जो देखिए इसमें क्या है कि पुलवामा है, जम्मू है, डोडा है, रियासी है। आपको बताना है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ में मनाया जाता है, सॉरी भद्रवा। हाँ यस, यूनियन मिनिस्टर देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड द फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल एंड इन भद्रवा। कहां पे? भद्रवा में। ये एंड ये इन है, इन भद्रवा। ये भद्रवा, डोडा भद्रवा में, भद्रवा जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में आपको भी लाई करता है, ये बताना है आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन आपके इस MCQ सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। दैट इज अंडर विच शेड्यूल दैट एंडेंजर्ड स्पीशीज आर केप्ट। आपको बताना है कौन से शेड्यूल में एंडेंजर्ड स्पीशीज को रखा गया है। यहाँ पे शेड्यूल फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और शेड्यूल फोर्थ है। आपको बताना है कौन से शेड्यूल में इसको रखा गया है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज शेड्यूल फर्स्ट है। ठीक है, शेड्यूल फर्स्ट में इसको रखा जाता है। शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल फर्स्ट में इसको, शेड्यूल फर्स्ट में क्या है? एंडेंजर्ड स्पीशीज। शेड्यूल फर्स्ट में किसको रखा जाता है? एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज को रखा जाता है। एक्सप्लेन दिस शेड्यूल कवर्स एनिमल्स दैट कम्स अंडर द एंडेंजर्ड स्पीशीज। इस शेड्यूल में क्या है? वो एंडेंजर्ड स्पीशीज रखी जाती है जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है। जो एंडेंजर्ड स्पीशीज, यहां पे मैंने ये मेंशन किया, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं उन स्पीशीज को शेड्यूल फर्स्ट में रखा जाता है। इसमें क्या है? ऑटोमोस्ट प्रोटेक्शन, इसमें प्रोटेक्शन के लिए अब इसमें कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं जो प्रोटेक्शन है। ठीक है, और हारिश पेनल्टी फॉर द वायलेशन ऑफ द रूल। और अब यहां पे देखिए, एक तो इसको प्रोटेक्ट करना है, इसके तहत इसके अंडर जो है इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, इसके अंडर उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। प्रोटेक्शन, एक तो प्रोटेक्ट किया जाता है और रूल्स जो है स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनके लिए हार्श पेनल्टी है। अब वो जो इन रूल्स की वायलेशन करता है, अगर इनमें से कोई आपको बताना है कि मतलब जो वायलेशन करता, अगर कोई इसमें से वायलेशन करते हुए पाया गया तो उसके लिए क्या होगा? हार्श पेनल्टी उसके लिए होगी। ठीक है, हाँ यहां पे मैंने ये कुछ पेज आपके लिए लाया, आप इसको थोड़ा यहां पे पहले इस वाले को फिर फर्स्ट वन को। हाँ यस, देखिए कंजर्वेशन रिजर्व्स इन द जम्मू एंड कश्मीर। हमें यहाँ पे कुछ कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर के कंजर्वेशन रिजर्व्स है, तो हम उनको थोड़ा सा देखेंगे। सीरियल नंबर है, उसके बाद प्रोटेक्टेड एरियाज है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से और कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाई करते हैं, उसका एरिया जो है स्क्वायर किलोमीटर्स में कितना है। ठीक है, जैसे कि अच्छाबल है, कहाँ पे लाई करता है? ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छाबल जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है और 20 स्क्वायर किलोमीटर्स का ये जो है प्रोटेक्टेड एरिया जो है, कंजर्वेशन एरिया जो है प्रोटेक्टेड। उसके बाद खिव है, खिव जो है पुलवामा में। उसके बाद खनमू है, खनमू पुलवामा में। ब्रेन निशान श्रीनगर। इसके बाद है खिम्बर, दारा, शरजबल है, ये श्रीनगर में है। उसके बाद वंगट है, गांधरबल में। अजस है, बांडीपुरा। उसके बाद नगरानी है, बारामूला। ठीक है, उसके बाद सुधामादीवा उधमपुर है। उसके बाद जवाहर टनल जो है वो रामन में फाई करता है। उसके बाद थेन है, कठवा में है। बहू है, जम्मू में है। उसके बाद शिशारा है, सीआर वो राजौरी में है। उसके बाद खिव जो है वो पुनिश में है। उसके बाद कुलीन कंजर्वेशन रिजर्व जो है दैट्स आल्सो इन पुनिश।
हाँ, वेट लाइफ रिजर्व इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के कुछ वेटलैंड रिजर्व्स है उसके। देखिए पहले, हाँ, वेट लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन सा हो, इसको हुकीरा है जो ये रमसार साइट है, हुकीरा जो है रमसार साइट है। और आपको बताना है होकीसर को कब रमसार साइट बनाया गया है, व्हेन होकीसर रैक जो है हैज बीन पुट अंडर द रमसार साइट, व्हेन होकीसर केम अंडर रमसार साइट, रमसार साइट लिस्ट, रमसार साइट लिस्ट में उसका कब नाम आ गया था, ठीक है। अच्छा, मलगाम जो है, मलगाम बांडीपुरा है, चतलान जो है वो भी बांडीपुर, चतलान पुलवामा में है, मरीबाग जो है पुलवामा में है, कांचो जो है वो पुलवामा में है, जो फ्रेशकुरी है पुलवामा में है, और घराना जम्मू में है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन यहाँ पे, हाँ, इसके बाद जो 26 है वो है परगवाल जो है वो जम्मू में है, कुरवान जो है जम्मू में है, ननगा जो है वो सांबा में है, ननगल आसक जो आसा चक है वो जम्मू में है। वेटलैंड कंजर्वेटिव ये जो है वेटलैंड रिजर्व्स इन यूटी लद्दाख, यूटी लद्दाख में कुछ वेटलैंड रिजर्व्स है वो मैंने थोड़े से इसमें लाए, ठीक है। सुमरूरी जो है वो सुमरूरी साइट जो है वो रमसार साइट है, लेह में है, ठीक है। नुरचिन है वो सोकार वेटलैंड है, या पोंगाल सो जो है ये भी एक वेटलैंड है, ठीक है। पेंगोंग जो है, पेंगोंग सो जो है ये भी एक वेटलैंड, ये भी एक वेटलैंड साइट है। और आपको बताएं ये लेक है, आपको बताएं, और इसके बाद होनली मर्श जो है ये लेह में लाई करता है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसको थोड़ी टाइम के लिए इसको थोड़ा सा यहीं पे रखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो होप आपने इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। नेक्स्ट वन इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट आप इसको इजीली घर में रिवाइज कर सकते हो। और एक, हाँ, एट द एंड मैंने आपसे पूछा था, मैंने क्वेश्चन ही पूछा था आपसे, जो 1905 में इंडियन हिस्ट्री में एक चेंज आ गई थी, जो फॉर बंगाल की जो डेमोग्राफी है या जियोग्राफी ऑफ द बंगाल जो है उसको लेकर कुछ एक मॉडिफिकेशन आई थी 1905। आपने उसके लिए राइट आंसर दिया था 1905 जो है दैट इज यूर वी कैन से पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था, ठीक है। उसके लिए मैं आपको थैंक्स करता हूं जिसने वो करेक्ट आंसर दिया था। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी, तो यू शुड कंटिन्यू योर प्रोसेस। और नेक्स्ट मैंने ये पूछा था जो खरदुंगला पास जो है वो हाईएस्ट मोटरेबल रोड था, लेकिन अब जो है उसके बदले उसको अब चेंज किया गया है, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी मच ट्यून्ड टुवर्ड्स दिस यूट्यूब, टुवर्ड्स दिस चैनल, जो आपकी चैनल है जेके सिविल सर्विसेज। आप इसके साथ बने रहे, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ओके, वालेकुम सलाम।